दोस्तों रोगलोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड के एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NH74 का घोटाला जो 2017 से पहले से चल रहा है और इसमें कई बड़े अधिकारियों का नाम आया और कई करोड़ों के गबन का मामला सामने है। इसी को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं उत्तराखंड क्रांति सेना के ललित जी, जिन्होंने इस मुद्दे को दोबारा उठाया है, दोबारा जिंदा किया है और वह इसके ऊपर कई खुलासे भी कर रहे हैं, कई RTI इन्होंने डाली है। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जी, धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ रोग लोग न्यूज़ का कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही आप राज्य हित के लिए कार्य करते रहें। और ये जो मैंने मुद्दा उठाया है वो इसलिए उठाया है क्योंकि लगभग 2017 में ये NH का घोटाला हुआ था, जिसमें इन्हें लगभग 1.5 वर्ष की जेल हुई थी। माननीय त्रिवेंद्र जी की सरकार थी। इसमें CBI जांच की संस्तुति तो नहीं हो पाई, पर SIT गठित करके इसमें कार्रवाई की और जिसमें ये दोषी पाए गए और इन्हें 1.5 वर्ष की जेल है। उसके बाद बेल मिल गई, पता नहीं क्या कारण है। तो अभी क्या हुआ, हाल ही में 13 मई को तो इन्हें लगभग 13 मई को इन्हें क्लीन चिट दे दी गई शासन द्वारा, जबकि इनके ED में केस पेंडिंग चल रहे हैं, इनकम टैक्स में केस पेंडिंग चल रहे हैं और विजिलेंस में केस चल रहे हैं। पर विजिलेंस में जांच दबा दी गई है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा सरकार या शासन इस चीज़ को सुने, समझे और जो विजिलेंस में जांच पेंडिंग पड़ी है उसे गति देने का कार्य करें। मैंने अभी हाल ही में हम लोगों ने ये भी देखा कि आपने DM को भी ज्ञापन दिया। जी किस तरीके से आप देखते जी, मैंने जिलाधिकारी महोदया के द्वारा माननीय मुख्य सचिव जी को ज्ञापन दिया था, जिसमें मैंने मांग करी थी कि तत्काल प्रभाव से जो इनके मुख्य पद हैं वहाँ से इन्हें हटाया जाए और CBI जांच की संस्तुति कर आप इसमें प्रदेश हित के लिए कार्य करें। ये सर मैंने अभी इसमें आपने RTI भी लगाई, उसमें क्या निकल के आपको अभी तक सामने आया जी है? देखिए, मैंने RTI लगाई थी, लगभग 15 दिन होने को, अभी तक उनका जवाब तो नहीं आया है। देखते हैं क्या जवाब आता है। बाकी RTI में जो मैंने मांग की है, एक तो ये जब ये नायब तहसीलदार थे तब से लेकर अब तक का इनका मैंने ब्यौरा मांगा है, क्योंकि जो मुझे चीज़ें पता चली हैं आय से अधिक संपत्ति जो इन्होंने अर्जित की है, तो वो सारा ब्यौरा मैं उसमें जानना चाहता हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ें कहाँ से निकल के आई। तो वो सारी जानकारी जब तक देखिए कब तक जवाब आता है RTI का, उस हिसाब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय जाया जाएगा, क्योंकि जब तक इन पे CBI जांच नहीं होती है और इनको इनके मुख्य पदों से नहीं हटाया जाता है, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस प्रदेश में हम भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। सर भ्रष्टाचारी की बात होती है और उत्तराखंड में घोटालों की बात होती है, तो लगातार घोटाले चलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप इस समय कोशिश कर रहे हैं, क्या आप आगे का आपके स्टेप रहेंगे इसके लिए? जी देखिए, अभी मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसमें ज्ञापन दिया था और प्रधानमंत्री जी को भी मैंने इसमें बाय पोस्ट ज्ञापन भेजा था। अब लगभग परसों मुझे PM पोर्टल से कॉल आई थी, तो उसमें उन्होंने संज्ञान लिया है और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें अच्छा रिज़ल्ट आएगा और हमें भी उम्मीद है। हम इसलिए मेहनत भी कर रहे हैं और इसलिए प्रदेश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए आप मतलब इतने घोटाले, इतना भ्रष्टाचार और इतना बड़ा घोटाला करके इस भ्रष्टाचारी को अपनी गोद में बिठा रखा है शासन ने, बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने लगभग 300 से 500 के करोड़ के करीब का ये घोटाला रहा और अभी तक उस पे कोई निर्णय नहीं हुआ और फिर भी शासन ने उसे दो बड़ी बड़ी चीनी मिलों का जनरल मैनेजर बना रखा है और भी पद दे रखे हैं। तो बड़ा सोचने का विषय है। जिन भी बड़े अधिकारियों का या वरिष्ठ अधिकारियों का इन्हें संरक्षण प्राप्त है, उन्हें भी सोचना समझना चाहिए कि कैसे व्यक्तियों को आप अपना संरक्षण दे रहे हो, कैसे व्यक्तियों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, कैसी पोस्टिंग दे रहे हैं। तो इसके लिए भी आप सोचें, क्योंकि अब हमने आवाज़ उठाई है और जो भी इसमें शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं बख्शा जाएगा। जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई करने की हम मांग करेंगे और माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर हम शांत नहीं बैठेंगे। हम जो भी भ्रष्टाचार करेगा या भ्रष्टाचारी है इस प्रदेश में, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जगह जेल में है। तो सर एक सवाल और है मेरा कि जिस तरीके से आप लगातार ये लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं और इसमें जो घोटाला है ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, इसमें करोड़ों का जो गमन किया गया है, इससे आपकी जो ये सीधी लड़ाई है ये शासन से, प्रशासन से भी एक लड़ाई है। आपका कोई किसी तरीके का दबाव तो आप पे नहीं बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि दबाव तो क्या, आप देखिए आप जब भी बड़े अधिकारी, मतलब ये समझ लीजिए ना, जो इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इतना घोटाला कर रहे हैं, तो वो तो मजबूत हैं ही, जी जी। है ना, मजबूत हैं। पर हम ये सोच के अगर डर जाएं तो उसका कोई वो नहीं है ना। डर हमें किसी चीज़ का नहीं है। थ्रेट्स तो आते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी। आप हम पे अगर हमें धमकियां देंगे कि फर्जी मुकदमे या कुछ भी, तो उसके लिए हम तैयार हैं। हम किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। हर चीज़ से हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितना आप हमें कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उतना हम मजबूत होकर और निखर कर आगे आएंगे और इस प्रदेश के हित के लिए हम अच्छे कार्य करते जाएंगे। तो
तो ललित जी एक सवाल और है कि लगातार जिस तरीके के हमें घोटाले देखने के मिलते हैं, इससे जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो एक आम आदमी को पड़ता है, क्योंकि NH 74 एक ऐसी योजना थी जिसमें सभी रोड चौड़ीकरण की बात हुई थी, अन्य तरीके की बातें हुई थी, लेकिन इस तरीके का जो ये प्रभाव है ये आम जनता पे भी देखने को मिलता जी देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, जो दबाव पड़ता है हमारी आम जनता की जेबों पर ही पड़ता है, क्योंकि जब जब आप समझे नहीं, भ्रष्टाचार होगा, वो पैसे जब चारों तरफ वो होंगे, तो उसके बाद उनको रिकवर करने के लिए या उन चीज़ों को सही से चीज़ों को करने के लिए उसका दबाव हमारी जेबों पे भी पड़ेगा। अब चाहे आप हमारी बिजली विभाग को देख लीजिए, यूपीसीएल में इतने घोटाले हैं, पिटकुल में इतने घोटाले हैं, है ना? वो दबाव तो हमारी जेबों पे ही पड़ता है। तो सर उत्तराखंड क्रांति सेना अब इसके लिए आगे का क्या इसका वो है? देखिए, इसके लिए अभी आगे ये है कि आरटीआई का जवाब आ जाए। आरटीआई का जवाब जैसा भी आता है उस हिसाब से हम इसमें करेंगे, नहीं तो माननीय उच्चतम न्यायालय जाएंगे। अगर हो सकता है, शायद बात चल रही है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाती है तो फिर इसमें वो संज्ञान लेंगे, क्योंकि जो भी इनके संरक्षण दे रहे हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की जो वो बात कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर सीबीआई की संस्तुति करें और इन्हें इनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाकर एक जो जीरो टॉलरेंस की आप बात कहते हैं, उसके लिए एक मतलब एक ऐसा कार्य करेगी जिससे साबित हो कि आप जीरो टॉलरेंस की सरकार इस प्रदेश में चला रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार इसी तरीके के जो घोटाले हैं वो लगातार दिखते हैं, और आप जैसे जो युवा हैं वो इन घोटालों को सामने ला रहे हैं। क्या आपकी पूरी मंशा है, आप अपने उत्तराखंड को बचाना जी देखिए, हमारी मंशा ये है कि हमारे प्रदेश में देखिए हर तरीके के लोग आते हैं, रहते हैं, कार्य करते हैं, चाहे वो गैर सरकारी हैं या सरकारी हैं, कोई इशू नहीं, आप करिए, सारी चीज़ें करिए। पर जो ये बड़े बड़े घोटाले, ये बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि आप देखिए ना, इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं और शासन प्रशासन चुप बैठा रहता है, अपनी अधिकारियों को अपने साथ संजो के, मतलब बहुत सोचने का विषय है। मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी होगा, चाहे वो कहीं का भी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी। कौन है NS घोटाले का आरोपी? जी देखिए, वो है वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी जिनका नाम है डीपी सिंह, जो उस समय पे जब ये घोटाला हुआ है एसएलए वो थे, है ना? उन्होंने कृषि भूमि का कृषि कर कर मुआवजा अधिक दिया, और साठ गांठ में उसमें क्या लेन देन हुआ वो सारी चीज़ें तो एसआईटी ने जांच करी और उसमें उसे दोषी पाया था, तभी वो जेल गए थे। बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द उन्हें उनके मुख्य पदों से हटाया जाए और सीबीआई जांच की संस्तुति की जाए। ललित भाई वर्तमान में किस पद पे हैं? जी अभी देखिए आप, एक तो उन्हें डोईवाला चीनी मिल आपने देखी होगी, वहाँ के जीएम है, और नादेही उधम सिंह नगर में चीनी मिल है, वहाँ के जीएम बना रखा है। आप सोचिए ना, इतने मुख्य पद, और वो भी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि क्या होता है, ये जो पद हैं ये हायर पे स्केल ग्रेड के पद हैं, क्योंकि अभी आप जो कार्य कर रहे हैं आप 5400 पे ग्रेड पे हैं, है ना? तो बहुत ये भी देखने और सोचने का विषय है कि ऐसे कौन व्यक्ति है, किसका संरक्षण है कि ऐसे पोस्टिंग दी जा रही है। ये भी बहुत सोचने का विषय है ना, ऐसे कैसे पोस्टिंग दी जा रही है। तो आपने देखा कि लगातार हमारे साथ यहाँ पर ललित जी जो हैं उन्होंने इस घोटाले का सामना किया है, घोटाला सामने लाए हैं, खुलासा किया है, और इसी खुलासे को लगातार आगे लेके जाने के लिए तैयार हैं, और कह रहे हैं कि जैसे ही आरटीआई की रिपोर्ट इनके पास आएगी ये उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। तो लगातार बने रहिए रोग लोग न्यूज़, इसी तरीके के मुद्दों को हम लगातार उठाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग।